महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। भगवान सुखी रखे। बताइए कहाँ से हैं आप? मैं नवागढ़ से हूँ महाराज जी। नवागढ़। बालक का जन्मदिन है 22 जून 2010 3:45 में हुआ है सर, दोपहर को। क्या इस बालक का स्वास्थ्य खराब रहता है? जी उसी के लिए आए। जी। इसकी तबीयत जन्म के बाद 11वें महीने में खराब हुई या 11वें साल? 11 महीने में। 11 महीने में। जी ठीक है। इसके जन्म के आसपास या जन्म के पहले आपने कोई टेबल लाकर रखी है ऐसी ऊंचाई पर, या तो खुद ने बनाई है या खरीदी है? मकान में अंदर घुसेंगे, उल्टे हाथ तरफ ऊंचाई पर एक टेबल रखी है। कोई टेबल है क्या? कोई लकड़ी का ऐसा पाटा टेबल कुछ रखा? अभी तो कहाँ नहीं है, किराया घर में जो है हुआ था बालक, अभी स्वयं के घर में रहते हैं। नहीं तो उस समय कोई टेबल लाए थे? याद करें ना, जब ये पैदा हुआ था, बीमार हुआ, उस समय कोई फर्नीचर उसके पहले लाए थे इसके पैदा होने के आसपास या पहले? टीवी के लिए रखा था। टेबल तो किसी की चीज के लिए, हमने तो ये नहीं कहा कि अपन तिजोरी रखे हैं कि अपन पढ़ाई करें। टेबल मतलब टेबल जी लाए थे जी। उल्टे हाथ तरफ लाए थे जी उल्टे हाथ तरफ रखी है जी। अगस्त के महीना में लाए थे जब राखी बनती है सावन के महीने में। जी जोर से बोला जी। वही बीमारी का कारण। जी उसी के बाद से आपका बेटा बीमार होता है। बेटे को पहले फिट जैसे आना, चक्कर जैसे आना, अकड़ना, आंख चढ़ाना, नीला हो जाना, इससे शुरुआत हुई थी। जी जोर से बोला जी। वर्तमान में भी उल्टे हाथ तरफ कोई टेबल है क्या जिस पर कुछ केमिकल रखा रहता है? केमिकल में जैसे दवाइयां हैं, कोई और चीज हो केमिकल, उल्टे हाथ तरफ एक टेबल, वही बीमारी का कारण है। जी जोर से बताएं है कि नहीं? है ना? है महाराज। तो उसको हटा दीजिए। जी हाँ वो हट जाएगी तो बालक के जीवन में सुधार आ जाएगा। अब डॉक्टर ये बता रहे हैं कि इसके शरीर में प्रॉपर ढंग से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है। जी जोर से बताएं। जी सही बात है। हाँ हाँ तो ये डॉक्टर बता रहे हैं। जी। कारण भी सही सही है, गलत नहीं है जी। पर इसको सुधारा जा सकता है अगर टेबल और टेबल के ऊपर रखा केमिकल हटा दिया जाए तो बालक की तबीयत एक दिन में तो न सुधरेगी। जी महाराज। टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा लेकिन सुधर जाएगा। जी महाराज। ठीक है जी। एक और तरीका है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में कभी रामायण का पाठ करा दें, कभी सुंदरकांड या रामायण का पाठ हो रहा है तो वहां पर कुछ दान पुण्य कर दें। जी महाराज। कभी कुछ भंडारा हो रहा तो उसमें कुछ दान कर दें। जी महाराज। तो हनुमान जी की कृपा से ठीक हो सकता है। जी। आसान नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो सकता है। सुंदरकांड का पाठ करता हूँ मैं स्वयं महाराज जी, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। शायद हनुमान जी की ही कृपा है कि वो प्रेरणा दे रहे हैं। तो हम आप हनुमान जी की, हम आपको साधना बता रहे हैं। जी महाराज। आप हनुमान जी की शरण लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। जी महाराज। दूसरी बात, आपके घर में जो टेबल है, जी टेबल के ऊपर या तो कुत्ते की तस्वीर लगी हो या कागज का ही सही, कपड़े का ही सही, आजकल टेडी बियर टाइप के आते हैं, जी। ऐसा कोई कुत्ता हो या कुत्ता पला हो, ऐसा कुछ है क्या अपने घर में? गौर करें। घर में तो नहीं है महाराज जी, परंतु दरवाजे में एक कुत्ता आता है जरूर, काला कलर का है वो। उस कुत्ते को वो आवारा कुत्ता है कि पला हुआ है? अब ये तो जानकारी नहीं है महाराज। किसी दूसरे का, अपना नहीं है? हाँ, मेरा नहीं है वो। इसको दरवाजे पे आने से भगाएं। जी महाराज। बार बार ये ना आए तो अच्छी बात। फिर भी टेबल के पास कोई कुत्ता की फोटो कुछ ऐसा है क्या, कोई खिलौना है? गौर करिए ना। खिलौना है। देखो घर में अंदर घुसते हो, हाँ। एक पुरानी जाली है, खिड़की टाइप की, नेट टाइप की, है ना? उसी के आगे जाते हैं तो यहाँ सिलेंडर रखा रहता है,
गैस सिलेंडर वगैरह रखा रहता है यहाँ, क्या रखा रहता है? है ना, सीढ़ी के नीचे। सीढ़ी के नीचे में है महाराज जी सिलेंडर। हम ये नहीं कह रहे कि सीढ़ी के ऊपर, हम वही तो कह रहे हैं यहाँ पे सिलेंडर रखा रहता है। जी अब वही हमें कुत्ता दिखाई देता, जाली दिखाई दे रही, सिलेंडर दिखाई दे रहा, टेबल दिखाई दे रही। फोटो भी देखूंगा महाराज जी, याद तो नहीं है। अगर हो तो हटा देना। जी महाराज। आपके बेटे के जीवन का सवाल है, और किसी का जीवन बने तो हम तो हर जगह हारने तैयार, हारने में भी हमारी जीत है, किसी का भला हो जाए। जी महाराज। धन्यवाद। तो आप उसको हटा दीजिए, जी टेबल को हटा दीजिए, जी उल्टे हाथ तरफ उसको सीधे तरफ कर दीजिए, जी ठीक है। और हनुमान जी की जितनी सेवा, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी के मंदिर में दान, जी इससे इसको राहत मिल सकती है। जी महाराज। ठीक, जी धन्यवाद। और रत्न वगैरह थोड़ी लगेगा सर? अगर कुछ कर सकें जी तो जो कुछ होता ना, जिसकी अंगूठी पहन के हवन करते हैं, जी कुछ पहने देखा होगा कभी पूजन में पहन के हवन करते ना, कुछ एक घास होता है, हाँ जी कुसा भी बोलते, कुछ भी बोलते, जी उसको जल में डाल के उस जल से महामृत्युंजय मंत्र, जी महामृत्युंजय मंत्र सभी को संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र ही जपना चाहिए, अपूर्ण नहीं। लोग त्र्यंबकम यजामहे से मामृतात पे समाप्त कर देते, जबकि महामृत्युंजय मंत्र महोदधि मंत्र, महार्णव, कंकाल मालिनी तंत्र, नारद पंचराज तंत्र, भैरव तंत्र, डामर तंत्र, रुद्र तंत्र, कहीं भी उठा कर देखो, महामृत्युंजय मंत्र जो है वो संपूर्ण 52 अक्षर का। जी एक महामृत्युंजय मंत्र में 52 शक्तियां विराजमान होती हैं। एक मंत्र के उच्चारण से 52 पावर, 52 शक्तियां प्रस्फुटित होती हैं। पूरा मंत्र हम बता देते हैं, हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में अपलोड भी, उसको आप रोज सुन सकते हैं। जी महाराज। डाउनलोड ना करें, डाउनलोड करेंगे चौघड़िया बदलेगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी मंत्र आप सुन सकते हैं, ओम 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 जूम सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः रौम जूम सह ओम ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र। जी अब जब आप महामृत्युंजय या कोई भी मंत्र जपते हैं, आपको अगर अंदेशा है, अंदेशा क्या हो ही जाती होगी, प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में कोई चूक हो सकती है, तो आप मंत्र के साथ, मंत्र के अंत में इदम नमम बोल दिया। जो भी मनुष्य मंत्र के अंत में इदम नमम बोल देता है, उसके मंत्र में उत्पन्न किसी भी प्रकार का दोष तत्काल समाप्त हो जाता है। जी महाराज। तो इस तरीके से आप महामृत्युंजय मंत्र भी कर सकते हैं। कुसा के जल से सरंगी में जल भरा, बाल्टी में कुसा डला, उससे जल भर लिया लोटे से, सरंगी में, सरंगी ऐसी होती उसको पकड़ लिए और बस महामृत्युंजय मंत्र बोलते गए, सरंगी से जल की धार शिव जी के ऊपर गिरेगी। जब आप इसका प्रयोग करोगे और ये कहोगे कि हमारे गुरुजी पंडित विनोद दुबे जी ने कहा है, तो जो जल अभिषेक में गिरेगा, जी जो अभिषेक में जलहरी से जल गिरेगा, वह 3-4 दिन बाद, बताना नहीं किसी को, 3-4 दिन बाद वो जल अपने आप जलहरी से गिर के गायब होने लगे, बाल्टी खाली की खाली रहेगी। आप समझ जाना आपका बेटा ठीक होने वाला, किसी को बताना, जी महाराज, किसी को नहीं बताना। ठीक ठीक करके, धन्यवाद, प्रणाम महाराज। ठीक, ले जाइए इसको, बच्चे को।